नरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले तो एक सवाल उठता है कि सर ये हमें क्यों पढ़ना है? इफ आई हैव टू इंप्रूव माई स्पोकन इंग्लिश, व्हाई डू आई हैव टू लर्न नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? दे आर द पार्ट ऑफ ग्रामर? नो. If you want to correct your English and want to take your language to the next level where there is no mistake, where there is where you are not going to make any mistake, then I would say narration are extremely important there. You know, narration एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में आपकी लैंग्वेज इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करता है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. दिस इज़ वेरी क्रूशियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप चीज़ों को समझ के स्टडी कर रहे हो, चीज़ों पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हो. जैसे देखो, मैं आपको नरेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. पहले आप समझो नरेशन है क्या. दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है. एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है. राम का डायलॉग है, हे श्याम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. अब यहां श्याम का डायलॉग है, नथिंग माई फ्रेंड, जस्ट वॉचिंग टीवी. यू नो, कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस टीवी देख रहा हूं. राम, can you come at my home? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? अब श्याम बोल रहा है, यस, वेट, आई विल बी देयर विद इन 10 minutes. ये लो, यहां पर एक लड़का राम है, उसने श्याम को कॉल किया, and they are talking to each other. This is the telephonic conversation over here. And Ram says, hello Shyam, hey Shyam, what are you doing? Then Shyam says, nothing my friend, just watching TV. Ram, can you come at my home? Shyam, yes, wait, I will be there within 10 minutes. अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, इस कॉन्वर्सेशन को अभी हमने जिसमें लिखा है, ये है डायरेक्ट स्पीच. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच. मतलब जैसा लिखा था एज इट इज हमने उसको लिख दिया. लेकिन अगर आपको इसकी टेक्निक पता है कि आप इसे इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो इतनी लाइनें नहीं आएगी. आपको पता है, इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो आप सिंपली लिखेंगे, राम कॉल्ड श्याम एंड आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग. ठीक है. अब आप देखो, राम कॉल्ड श्याम एंड आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग, एंड श्याम रिप्लाइड दैट ही वाज डूइंग नथिंग बट वॉचिंग टीवी. राम आस्क्ड श्याम. अब देखो, कैन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इसको कनेक्टिव इफ से करेंगे. इफ ही कुड गो एट हिज होम. राम ने श्याम से पूछा कि क्या वो उसके घर आ सकता है, एंड श्याम रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड assured him that, ये जो वेट है ना, वेट के लिए assured लग जाएगा. He would be there, I will be there का he would be there within 10 minutes. You got it? अब आपको स्पोकन इंग्लिश में जब आप किसी से बातचीत करोगे और कोई घटना को आप सुनाओगे कि दो लड़कों के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो ये वाला पैटर्न नहीं चलता वहां पर ये वाला चलता है.
आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, और कहानी में कोई कॉन्वर्सेशन आप लिख रहे हो, तो वहां ये वाला पैटर्न नहीं चलता, वहां ये वाला पैटर्न चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेशन जो है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड टू लेट द पीपल नो द एग्जैक्ट सिचुएशन बाय यूजिंग द करेक्ट ग्रामर, यू नो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, राम ने मुझसे पूछा क्या आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो राम आस्क्ड मी या राम टोल्ड मी आर यू ए लैंग्वेज ट्रेनर। अब इसका जब इनडायरेक्ट में कहोगे तो क्या बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ आई वाज अ लैंग्वेज ट्रेनर। तो अगर आपको नरेशन की समझ है तो आप ये जो राइटिंग वर्क करोगे इसमें आप झंडे गाड़ दोगे, इसमें आप जो है भाषा को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओगे, और कहीं पर कुछ गलत लिखा होगा तो वो भी आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स स्पेशली एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, आपको पता होगा उसमें नरेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब नरेशन का अगर आपको नेचर समझ में आ गया है कि ठीक है सर हम तो समझ गए नरेशन क्या है, अब इसको यूज़ कैसे करना है ये भी बता दो सर, है ना। इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, आइए समझते हैं। चलिए सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाओ। राम सेड आई एम बिजी। दूसरा सेंटेंस है राम सेज आई एम बिजी, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है राम विल से आई एम बिजी। तीन अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान देना। इन तीनों को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि राम सेड क्या है। राम सेड को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम बिजी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपकी दो सिचुएशन यहां पर आ गई, एक होगी रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी होगी रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ दिया जाता है, आई रिपीट दिस लाइन वंस अगेन, जब रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ दिया जाता है तो जो रिजल्ट बनता है दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। जो बनता है वो क्या बनता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो है इतना स्टेटमेंट ये डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को एक साथ हमें बोलना होगा। तो आइए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आइए सबसे पहला कुछ रूल हमें लर्न करने होंगे। पहला, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू का टोल्ड करना है, सेज टू का टेल्स करना है, और से टू का टेल करना है। यह सबसे पहला रूल है दैट यू नीड टू माइंड एवरीवन। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो तो आपको सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स और से टू का टेल करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल दैट यू नीड टू माइंड। दूसरा, दैट कनेक्टिव लगाना है। दैट कनेक्टिव किसको जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड, राम सेड और आई एम बिजी को जोड़ने के लिए बीच में दैट कनेक्टिव का उपयोग लगाएंगे। तीसरा, प्रोनाउन चेंज। अब ये प्रोनाउन चेंज क्या होता है, ध्यान देना। यहां पर आई लिखा हुआ है, ये जो आई है इस आई का क्या हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा। तो इस आई का राम के अकॉर्डिंग शी हो गया, ही हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन चेंज। क्या कहते हैं, प्रोनाउन चेंज। और चौथा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टेंस चेंज, जो कि क्या है, टेंस चेंज। अब टेंस चेंज क्या है, टेंस चेंज मतलब कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसका पास्ट में हो जाएगा। जैसे यहां लिखा आई एम बिजी, तो आई एम बिजी का आई वॉज बिजी, ये है आपका टेंस चेंज। तो इस तरीके से चार मेजर चेंजेस होते हैं जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं आप। तो सबसे पहली चीज जो आप सबको ध्यान देनी है वो ये कि यहां लिखा है राम सेड आई एम बिजी, इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, राम सेड दैट। अब कोई मुझे बताएगा मैंने सेड का टोल्ड क्यों नहीं किया, मुझे तो टोल्ड कर देना चाहिए था।
लेकिन टोल्ड मैंने नहीं किया क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अगर राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, अगर यहां टू मी लिखा होता तो आंसर आता राम टोल्ड मी दैट। चूंकि वहां पर सिर्फ लिखा है राम सेड आई एम बिजी, तो आंसर आएगा राम सेड दैट। आई एम बिजी का होगा ही, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज और बिजी का बिजी। तो आंसर आएगा राम सेड आई एम बिजी, आंसर आएगा राम सेड दैट ही वॉज बिजी। राम सेड दैट ही वॉज बिजी। ऐसे देखो, राम सेज आई एम बिजी वाले को अभी हम हटा रहे हैं। अब यहां पर ये जो है ये प्रेजेंट में दिया है, तो सेज का सेज ही हो जाएगा, दैट का दैट ही लगा दोगे आप, आई का ही हो जाएगा। अब जैसे यहां वॉज हो गया था, यहां टेंस चेंज नहीं होगा। यहां टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ कोई बताएगा? क्योंकि यहां सेज लिखा है या विल से लिखा है, नो टेंस चेंज। और इसमें टेंस चेंज होगा क्योंकि यहां सेड लिखा है। तो जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो ही आप टेंस चेंज करते हो। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तभी आप टेंस चेंज करते हो। मतलब आपको टेंस चेंज इसका और इसका नहीं करना है, आपको सिर्फ राम सेड जो है इसी का टेंस चेंज करना है, बाकी इन दो का टेंस चेंज नहीं करना है। अगर आपका इज़ेमार आ रहा है तो उसका हो जाएगा वॉज वर। क्या हो जाएगा? वॉज वर। अगर आपका हैज हैव आ रहा है तो उसका हो जाएगा हैड। अगर आपका डूडज आ रहा है तो उसका हो जाएगा डिड। अगर आपका कैन आ रहा है तो उसका हो जाएगा कुड। अगर आपका मे आ रहा है तो उसका हो जाएगा माइट। अगर उसका विल आ रहा है आपका तो विल का हो जाएगा वुड। अगर आपका हियर आ रहा है तो हियर का हो जाएगा देयर। अगर आपका आ रहा है नाउ तो नाउ का हो जाएगा देन। अगर आपका आ रहा है टुडे तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। अगर आपका आ रहा है येस्टरडे, क्या आ रहा है? येस्टरडे, तो येस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। अगर आपका आ रहा है टुमारो तो टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। अगर आपका आ रहा है नाउ तो नाउ का हो जाएगा देन। ये सारे के सारे चेंजेस आपके होंगे। टेंसेस में जो चेंजेस होंगे वो भी देख लो। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया हो तो आपको क्या करना है? ये पहला। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो हमें क्या करना है? अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो तो आपको क्या करना है? और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आपको क्या करना है? ये चार चीजें यहां पर आपको दी गई। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया तो उसको कर देना पास्ट सिंपल। अगर आपको पास्ट सिंपल दिया हो, पॉइंट टू बी नोटेड, उसको कर देना पास्ट परफेक्ट। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया हो तो उसको वही रहने देना, उसको चेंज मत करना, मतलब पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसका कर देंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसका कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसका हो जाएगा नो चेंज। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा नो चेंज। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसका हो जाएगा नो चेंज।
तो ये इस तरीके से आपको वर्क करता है, आप देख सकते हैं। इजेमार का वॉज वेयर, हैज का हैड, डूडस का डिड, कैन का कुड, मेक का माइट, विल का वुड, हियर का देयर, नाउ का डेंट, टुडे का दैट डी, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ का देन, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट पास्ट। तो दिस इज द टेक्निक एक्चुअली, आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग, यू नो। तो ये इस तरीके से आपके सारे चेंजेस होंगे कब, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तभी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो ये कोई भी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। चलिए, शैल का शुड, अगर शैल आए तो शैल का शुड कर देना। शैल अगर आएगा तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड। विल का वुड, शैल का शुड, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे। तो याद ही कर लेना ऐसे। चलो अब जरा ये चेंज करके दिखाओ तो कितने स्टूडेंट्स करके दिखा देते हैं, देखते हैं। नंबर 1, रोहन सेड टू अस, रोहन ने हमसे कहा, क्या कहा, यू हैव नो आइडिया अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये बात रोहन ने कही किससे, हमसे। दूसरा देखना, रीना सेड टू देम, रीना ने उनसे कहा, क्या कहा, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुडे। रीना ने उनसे कहा, मैं आज अपना काम पूरा करूंगी। तीसरा, सोहन सेड टू रीना, सोहन ने रीना से कहा, यू डोंट नो मी, ठीक है। सोहन ने रीना से कहा, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानती हो। सो 1, 2 और 3 तीनों में यहां सेड टू लिखा है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। रोहन टोल्ड अस, रीना told them, सोहन told रीना। यहां तक तो सबने कर लिया होगा। सब में दैट लगा दो कनेक्टिव, दैट दैट दैट। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोनाउन चेंज। ये जो यू है ये किसको बोला जा रहा है, हमेशा याद रखना। स्पीकर अपने आप को क्या कहता है, आई, मी, माई, माई सेल्फ। तो ये जो मी आ रहा है देखो यहां पर, ये मी का मतलब कौन है, रोहन। तो उस मी का जो है रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा हिम। क्या चेंज होगा, हिम। लेकिन जो यू बोला जा रहा है वो यू अस को बोला जा रहा है, इसलिए यू का क्या होगा सब्जेक्ट में, वी। हैव किसी चीज का पास होना, इसका पास्ट क्या होगा, हैड। तो वी हैड नो आइडिया अबाउट हिम। ये देखो मी का क्या हो गया, हिम। अब इसकी हिंदी सुनना। रोहन ने हमसे कहा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरे बारे में। रोहन ने हमसे कहा कि हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, या हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसने ऐसा कहा हमसे। तो रोहन टोल्ड अस दैट वी हैड नो आइडिया अबाउट हिम, दैट इज द थिंग, राइट। रीना सेड टू देम, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुडे। रीना टोल्ड देम, क्या बोलोगी, रीना टोल्ड देम। आई कौन है बताइए सबसे पहले, तो आई रीना है, तो इसका हो जाएगा शी। विल का वुड, शी वुड कंप्लीट माई वर्क। माई मतलब किसका वर्क, रीना का, तो इसका हो जाएगा हर। शी वुड कंप्लीट हर वर्क टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। रीना टोल्ड देम दैट शी वुड कंप्लीट हर वर्क दैट डे, दैट इज द थिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सोहम सेड टू रीना, यू डोंट नो मी। सोहम टोल्ड रीना दैट, यू किसको बोला जा रहा है, रीना को, तो यू का क्या हो जाएगा, शी। डोंट नो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा, डिडंट। शी डिडंट नो मी। अच्छा मी कौन है, सोहन है, तो मी का क्या होगा, हिम, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट नो डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आपके काम कर रहे हैं।